चलिए ध्यान दीजिए, ये 3 पॉइंट्स ओके हैं। चौथा पॉइंट देखिए, जहां आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी, बार बार आपको इस चीज पे दिक्कत आएगी, क्योंकि कंसेप्चुअली अगर नहीं बताया जाएगा तो आपको सोचना ज्यादा पड़ता है ना, ज्यादा सोचते हैं कभी कभार ना, जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, एंड दैट इज क्या सर? देखिए ध्यान से, ऑडिट फी कौन पे करता है? दोनों ही कर सकते हैं, पक्का? सोच लो सर। देखो ऑडिट क्या होता है ना, ऑडिट इज नॉट दैट थिंग कि आप कंपलसरी है तो ही कराओगे, अगर नहीं है तो नहीं कराओगे। भाई देखो ऑडिट इज जस्ट एन ऑप्शनल थिंग, जहां कंपलसरी वहां तो कराना ही कराना है, बाकी सबको मना नहीं किया गया है, ठीक है ना। ऑडिट जो है एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप, एक एचयूएफ, एक कंपनी, कोई भी करा सकता है, लेकिन कंपनी के केस में कंपलसरी होता है, ठीक है ना। तो अगर ऑडिट फी केवल बोला है तो आप ये मत सोच लेना कि केवल कंपनी में कंपलसरी है तो हम केवल कंपनी की बात करेंगे, नहीं। ऑडिट फी बोला ना, इसका मतलब क्या है? ऑडिट फी है सिंपल, कोई लॉजिक कंपलसरी या नॉन कंपलसरी वाला कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर चलेंगे, ये दोनों में ही जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। अक्सर करके अब कुछ बुक्स, कुछ ऑथर्स इसको रिकमेंड करते हैं कंपनी में पोस्ट में ट्रांसफर कर देना, लेकिन ऐसा आईसीआई बिल्कुल नहीं मानेगा और करना भी नहीं है। हो सकता है कि पुराना क्वेश्चन हो या आपके बुक में क्वेश्चन में ऐसा कर दिया हो, ऑडिट फी को ट्रांसफर कर दो, लेकिन एग्जामिनेशन के सजेस्टेड आंसर पे ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको ऑडिट फी को दोनों जगह ले जाना है, लेकिन ऑडिट फी भी 2 तरीके का होता है, ध्यान से देखो। पहला कंपनी ऑडिट नहीं यार, कंपनी ऑडिट अगर बोलता है तो फिर कहां जाएगा? वो तो पोस्ट में जाएगा। पहला ऑडिट होगा टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट फी लिखा रहेगा, और दूसरा केवल और केवल सिंपली क्या लिखा रहेगा? ऑडिट फी। आपको यही ध्यान देना है दोनों में क्या करना है, ठीक है बेटा। अगर आपके पास टैक्स ऑडिट है तो याद रखना इसके लिए रेशियो, टैक्स ऑडिट किस बेसिस पे होता है बेटा? टैक्स तो पढ़ रहे होगे ना, अब टैक्स तो पढ़ रहे होगे, चलो खैर अभी वहां तक नहीं पहुंचोगे, सेक्शन 44 ए भी नहीं पहुंचा होगा, टीजीबीपी शुरू नहीं हुआ ना अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो सब शुरू हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 44 ए बी पीजीबीपी, आप बताओ। अच्छा वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, टैक्स ऑडिट किस चीज का? इनकम। अरे टैक्स ऑडिट बेसिकली डिपेंड होता है कि इफ योर टर्नओवर इज एक्सीडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिमिट, ठीक है ना। टैक्स ऑडिट एक पर्टिकुलर लिमिट से, आप क्या लिमिट है वो वही पढ़ना, मैं उस पर नहीं जाऊंगा वरना मुझे फिर टाइम वेस्ट होगा मेरा। टैक्स ऑडिट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जा रहा है, बिजनेस या प्रोफेशन नेम में भी, अगर उससे एक्सीड कर रहा है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। टर्नओवर के ऊपर टैक्स ऑडिट होता है, यानी इसका रेशियो क्या होना चाहिए? और सिंपली अगर केवल ऑडिट फी लिख रखा है तो फिर कौन सा रेशियो? मैंने भी बोला था कि ये करना है आपको, ठीक है बेटा। टैक्स ऑडिट फी मिलता है तो कौन सा रेशियो यूज करोगे? और केवल ऑडिट फी लिखा है तो कौन सा रेशियो यूज करोगे? अब अगर इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला कि कंपनी का ऑडिट है, कंपनी ऑडिट है, तो फिर तो आपको समझदार हो इतना है ना, कहां जाएगा फिर? तो उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके अलावा कौन सा पॉइंट है जो कॉम्प्लिकेशन दे सकता है? ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिक्स चार्जेस जनरली ये तो मॉड्यूल में भी लिखा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। चलो ऑडिट फी के लिए देखो, कंपनी के लिए, टैक्स ऑडिट के लिए, ठीक है ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कहां जाएगा? गुडविल राइट ऑफ कर, मतलब ठीक है, कैपिटलिज्म में गया तो कहां भी यूज कर सकते हो, ये देख लो लिस्ट कहां दिया। बिजनेस एक्विजिशन लॉस कहां जाएगा? ये तो बता दिया,
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एक दो पॉइंट और लिखूंगा फिर सीधा क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। बाकी पॉइंट्स क्या है ध्यान से देखिए। फिक्स्ड चार्जेस generally divided in the ratio of, in time ratio, सीधा लिख दे रहा हूं, in time ratio, ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल चार्जेस generally divided in sales ratio, ठीक है, इतना ओके। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे सेंड कर दो बेटा आपने। हाँ कर हो गया। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं। ये आपके पादुकाज में भी सेम क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा इसको, देखो है ना। Ramodyog Limited was incorporated on which date? August 2011. It had acquired a running business of Rama and Company. कौन सी डेट को? डेट बताओ। 1st April 2011. During the year 2011-12, the total sales were 36 lakhs. कोई दिक्कत नहीं। The sales per month in the first half year were half of what they were in the latter half year. सेल्स पर मंथ वर्ड बोला, यानी मंथली सेल्स जो था पहले हाफ ईयर मतलब 6 महीने, यानी पहले 6 महीने का सेल बाकी के 6 महीने के कंपैरिजन में मंथली वाइज आधा था। मंथली वाइज याद रखना, पर मंथ वर्ड बोला है। अगर यही पर मंथ स्किप कर देता तो क्या करता, रेशियो क्या होता था? 1:2। वेरी गुड। लेकिन नहीं सर, ये भी तो देखेंगे 6 महीने प्री में आए तब तो। देखो तुमने जो दिमाग लगाया बिल्कुल सही लगाया, लेकिन तुम ये भूल गए कि 6 महीने प्री में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी चेक करना है। देखो क्या होगा ना, प्री में कितने महीने बेटा, यानी अगर पहले 6 महीने का सेल मानोगे 1 रुपया, अगर ये पर मंथ नहीं होता, मैं तब का बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, याद रखना सेम क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं कि पहले 6 महीने का सेल अगर 1 रुपया है तो बाकी के 6 महीने का सेल क्या होगा, 2 रुपए। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो पहले 6 महीने में से केवल 4 महीने प्री में जा रहे हैं, तो 4 मतलब कितना हो जाएगा इसका, 0.8 आई गेस, नहीं, और इस 2 0.2 + 2 तो क्या रेशियो हो जाएगा, 2.2। अरे बता रहा हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ। एक बात बता, अब इस क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर केवल रेशियो करके 10-12 पॉइंट्स लिख दिया रेशियो निकालो तो इस क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तब वहां चेंज करेगा। ऐसे ही मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि पहले 6 महीने का सेल बाकी के 6 महीने के कंपैरिजन में आधा है, पर मंथ नहीं, पूरे 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो अगर पहले 6 महीने में तुमने 1 रुपए बेचा था तो दूसरे के 6 महीने में कितना बेचा होगा, हाँ या ना। अब इस 6 महीने का सेल अगर 1 रुपए है तो तुम बताओ 4 महीने जो प्री इनकॉर्पोरेशन थे उसका सेल क्या होगा, 0.8 होगा या नहीं होगा? yes, और इस 6 में से अगर 4 महीने इधर आ गए
तो पोस्ट में कितना जाएगा, उसका सेल क्या होगा 1 रुपए में से 0.2 होगा, और बाकी के 6 महीने का जो सेल होगा वो तो पूरा 2 रुपए था, डबल था, तो रेशियो क्या बना 0.8:2.2। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रेशियो बता लो, 4:11। वो आप देख लेना अगर ऐसा होता तो। खैर यहाँ जब फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन देगा तो इतना नहीं करेगा, ठीक है। खैर क्या भरोसा, ICAI कर भी सकते हैं। अच्छा हाँ यार ये तो 8 था, मैंने 10 के, ठीक है वो समझ गया ना, कंसेप्ट समझ गया ना, बाकी छोड़ वो कैलकुलेशन छोड़ दो। कैलकुलेशन तो तुमने भी वेरीफाई कर लिया था पहले बार, मैं तो बिना कैलकुलेटर ऐसे बोला तो तुम लोगों ने हाँ बोल दिया, मैं हो सकता सही होगा ना, कोई नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी थी, मैंने गलत लिख दिया था, दैट डजंट मैटर एट ऑल। मेरा कंसेप्ट यहाँ कैलकुलेशन का पैटर्न समझाने का था, अमाउंट को इग्नोर करते हुए, ठीक है ना। ओके ये समझ में तो आया ना क्या करने का है आपको, बस वही चीज है। यस सर। पर मंथ जो सेल होगा, यहाँ जो पर मंथ सेल होगा फर्स्ट हाफ ईयर, पर मंथ मतलब एक एक महीने का सेल, जो पहले 6 महीने तक चलेगा वो आधा आधा चलेगा, और बाकी के 6 महीने में कितना होगा 1-1 रुपए का सेल होगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कितना है सर, कुछ गड़बड़ नहीं है। हमारा क्वेश्चन शुरू कहां से होता है, व्हाट वी आर गेटिंग हियर नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कब आया, आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो आर वी एबल टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे, रिवर्स कर देंगे इन सारे पॉइंट्स को, हम क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, एंड विल गेट व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद अपना स्टेटमेंट शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे अभी क्वेश्चन देखे हैं क्या करना है, प्रिपेयर प्लीज, अरे बड़ा रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं यार, प्लीज असरटेन, बड़ा रिक्वेस्ट करिए, इज्जत दे रहा है कितना, एग्जाम में उम्मीद मत करना, एग्जाम में अगर प्लीज लिख के आए तो थोड़ा सावधान हो जाना। Please ascertain pre-incorporation and post-incorporation profit for the year ended 31st March 2012. तो how will we start? सबसे पहला काम क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला कौन सा रेशियो है बेटा, जरा बता दो, क्वेश्चन सामने रख दे तो लोग, ये रहा। अगस्त में इनकॉर्पोरेशन हुआ और अप्रैल से बिजनेस टेक ओवर हुआ, तो अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने हो गए, फिर उसके बाद 31 मार्च को ही ईयर एंड हुआ, ऐसा कहीं बोला था लास्ट में। तो अब आप देख लो क्या होगा, 8 महीने पोस्ट में, 4 महीने प्री के, तो व्हाट विल बी द टाइम रेशियो 1:2। आई होप यू आर गेटिंग दैट, बहुत अच्छे। देन आफ्टर और कौन सा रेशियो है वो कैसे, देखो बेटा क्वेश्चन ने बोला पहले 6 महीने का सेल आधा है, तो 4 ही तो पोस्ट फ्री में आएंगे, तो यहाँ 0.5 रख देंगे, 50 पैसे, नहीं आधा बोला था सर, सही तो बोल रहा हूँ। अरे 1 महीने का एवरेज सेल मान लो 1 रुपए है, तो शुरू के 6 महीने में 50 पैसे रहा होगा ना, तो 4 महीने जो फ्री के होंगे वो 50 पैसे के हिसाब से आएंगे, लेकिन उसमें से 2 महीने, ये बार तुम्हें कराया था वो डबल करके कराया था, तो यहाँ पे 2 महीने में क्या होगा 0.5, एंड देन उसके बाद क्या होगा, कितने महीने इनटू 1 कितना हो जाएगा देख लो, ये तो 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 2:7 विल बी योर, ये देख लो बेटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम लोगों को बताना था इसमें, खैर पॉइंट्स पढ़ूंगा तो भी अपने आप बताता, लेकिन देखो इस नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीजें एडजस्ट हुई थी, पहला क्या हुआ था, क्या करेंगे प्लस या माइनस, ऐड कर लेंगे, डायरेक्टर फी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट टू वेंडर, यहां ध्यान दो क्या लिखा है इंटरेस्ट टू वेंडर के बारे में, ऊपर कर देता हूं देख लो आप, इंटरेस्ट टू वेंडर्स के बारे में क्या बोला, ध्यान से देखो और जवाब दो, अप टू, यानी कि ये पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं है, अप टू 31 अगस्त है, और साल शुरू कब से हुआ बेटा, और उसमें से 4 महीने यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने फ्री के थे, तो पोस्ट में कितना होगा केवल 1 महीना, तो इंटरेस्ट का स्पेशल रेशियो बनेगा नहीं बनेगा बताओ मुझे,
एक बार फिर से सुन लो और समझ लो कि इंटरेस्ट टू वेंडर्स जो दिया गया वो कब तक दिया गया है, 31 अगस्त 31 अगस्त तक का ही दिया गया है। तो 31 अगस्त इज द लास्ट डे ऑफ पेइंग इंटरेस्ट। कितने महीने हो रहे टोटल? 5। जोड़ लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 5 महीने में से 4 महीने तुम्हारे फ्री के हैं, तो 1 महीना पोस्ट का होगा, हाँ या ना? तो रेशियो क्या बनेगा? तो ये याद रखना, जो तुम्हारा इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो ये रहेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने तुम्हें पहले ही स्टार्टिंग में यही बात तो बोली थी कि स्पेशल रेशियोज में भी देयर, स्पेशल रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी तो। यहाँ डिमांडेड था, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? रेशियो, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और इंटरेस्ट रेशियो। आर यू ओके विद दैट? सेकेंड वर्किंग नोट में सेकेंड पॉइंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? चलिए, हमें निकालना बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान दो, अब इसमें फॉर्मूला थोड़ी ना होता ग्रॉस प्रॉफिट का, आपको पता है नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसमें रिवर्स करना है। सो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट गिवन हियर? सर पहला पॉइंट क्या था? कितना है? ऐड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, है? ओ मेरे भाई गड़बड़ ना कर यार, जो अमाउंट यहाँ वाला बता, बुक नहीं है क्या? अमाउंट बता, 1,23,000 है ना? एक्चुअली कंफ्यूजन तब होगी जब मैं क्वेश्चन यहाँ से देखूंगा और तुम वहां से, फिर बाद में गड़बड़ होगा। कोई नहीं, 1,23,000 जिसके पास मॉड्यूल है वो तो बोल सकता है शायद। बोल भाई, 1,23,000 प्लस या माइनस? नेक्स्ट प्लस 78,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000। माइनस वाला कोई भी पॉइंट नहीं था बेटा, टोटल आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देना बेटा, ये 5,40,000 ऐसे ही लिखना है आपको, ना फॉर्मूला बनाना है। चलो लिखते हैं नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस ये प्लस वो, अरे क्वेश्चन में लिख रखा है वो, आपको केवल बताने की जरूरत है यहाँ पे बस। ठीक है, अब आप बताओ ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे? व्हिच रेशियो शुड बी देयर? ये बात बता दी, सेल्स रेशियो। डिवाइड करो, सेल्स रेशियो 2:7 है तुम्हारे साथ। 1,20,000 4,20,000 पक्का? यस सर। बाकी लोग भी कर ही लूंगा, तो तुम करो ना, क्या दिक्कत है? तो तुम मैच कराओ कि ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे, गलत भी तो बोलते कई बार ये लोग। ये कभी मत मान लेना जो दूसरा बोल रहा है वो सही बोल रहा है ना जैन साहब? याद है ना आपको, कई बार गड़बड़ होता है। 1,20,000 और 4,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। व्हाट वाज दिस? डेप्रिसिएशन। कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो क्या था? अब डिवाइड करो, 41,000 ठीक है ना? नेक्स्ट वन क्या था? डायरेक्टर्स भी कौन सा रेशियो? रेशियो नहीं होगा, पोस्ट में जाएगा। नेक्स्ट 12,000 क्या था? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहां जाएगा? क्लियर है ना? ये सभी बातें लिखी हुई है। 78,000 क्या था? अब बताओ क्योंकि सर सेल्स नहीं हो सकता, सेल्स से इसका कोई कनेक्शन नहीं है और कोई स्पेशल पॉइंट मेंशन नहीं है। फिक्स चार्ज होता है, ऑफिस एक्सपेंस है, जितने दिन ऑफिस खुलेगा उतना खर्चा होगा, अरे चाय पानी का, तो ये आ जाएगा। 72,000 को बताओ कौन सा एक्सपेंस है? कौन सा रेशियो? आर यू गेटिंग दैट? यस सर, सेलिंग एक्सपेंस है ना बेटा। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओके सॉरी। रेशियोज में डिवाइड करके आपको अभी केवल बताओ तुम, अभी मत क्या करना हो तो मैं बता दूंगा। फिलहाल बताओ रेशियो कौन सा अप्लाई होगा ये क्लियर करो। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा रेशियो होता है? डेप्रिसिएशन तो सर टाइम रेशियो। डायरेक्टर्स भी प्रीलिमिनरी ये बताया था अभी। उसके बाद क्या है बेटा? कौन सा रेशियो? सेलिंग रेशियो। क्लियर है ना? आपको कुछ नहीं करना बेटा, इतना सिंपल सा काम है, बस ये करना, यही काम भाई आ जाता है। अब क्वेश्चन देख लो, मैं थोड़े मैं झूठ बोलूंगा तो
आप वेरीफाई कर लो। सर देखिए बहुत सिंपल है, देखो क्या है बेटा, देखो ध्यान से, क्रॉस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, यही स्टेटमेंट तुम्हें बनाना है। कौन सा रेशियो? अमाउंट आ जाएगा डिवाइड होके, सेल्स रेशियो तुम्हें पता है 2:7 है, डिवाइड करो रेशियो में, बाइफरकेट करके पी और कॉस्ट में लिख दो, बात खत्म। सेकंड वन, रेशियो बस स्पेसिफाई करना, पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है रेशियो क्या होगा, पहले यही आइडेंटिफाई करना रेशियो क्या होगा। तो रेशियो क्या होगा यहाँ पे, तो डिवाइड कर लो, कैसे होगा, 1:2 में डिवाइड होगा, ये 41 और 82 याद जाएगा, कोई दिक्कत? इनके बारे में तुम्हें बताया था, डायरेक्टली और प्रिलिमिनरी कहां जाएंगे, ये सीधा पोस्ट भगा दिया इनको, कोई दिक्कत? ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो यू नो क्या है, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सेलिंग एक्सपेंस, नाम में ही सेलिंग है तो देखने की जरूरत नहीं है, क्या है, सेल्स रेशियो। और इंटरेस्ट का आपने अलग से रेशियो निकाला था, क्या रेशियो निकाला था, 2:1, डिवाइड करके लिख देंगे, उसके बाद आप डिफरेंस निकालना, तो आप माहिर हो यार, आप माहिर भले ना हो, कैलकुलेटर को आता है, आप केवल टाइप कर देना, माइनस करते चले जाओगे, यू विल गेट द प्रॉफिट और लॉस। सर लॉस होगा ब्रैकेट में लिख देंगे, प्रॉफिट होगा तो नॉर्मली, सभी प्रॉफिट आ रहा है, केवल आपको इतना ही बनाना है, देख लो। अब इसी का अगर प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा, अगर प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा तो ये गेट 100% मार्क्स, याद रखना। हाँ जी, अगर इतना अच्छा लिख के अच्छे से लिख के लाओगे, दूंगा क्यों नहीं। मैं तो भाई मार्क्स काटने के बाद ओपनली चैलेंज करता हूँ, जिसको लगता है कि मैंने बेवजह मार्क्स काटे, आओ मेरे पास, मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन रिवीजन नेगेटिव भी हो सकता है, वो भेज देंगे, भेज दिया। देखो आईसीएआई भी अपने दिए हुए मार्क्स को रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं होता अभी, रीवैल्यू मतलब लाइक चेक करेगा क्या कि कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जिसका वैल्यूएशन रह गया हो। ये कौन परेशान आते हैं, एक बार वेरीफाई करो, मैं 1 मिनट में तीसरी बार। भैया 1 मिनट वेट करो, मैं आगे नीचे ना। ठीक है बेटा इतना। तो आपको इस इन क्वेश्चंस में अभी ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पहले कंसेप्चुअल वर्क करना है, ध्यान देना। आप घर पे करोगे क्या, नोट्स तो मेंटेन करोगे, साथ में ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको रीड जरूर कर लेना, प्रॉपर रीडिंग करना है, जस्ट लाइक आप लॉ पढ़ते हो थ्योरी में, एक एक बारीकी से एक एक लाइन पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जो दिक्कत दे रहे हो, तो पूछना जरूर है। एंड देन आफ्टर यू स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1 करके आओगे, याद रखना, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या करोगे, करके आओगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है ये देख लो, प्रॉब्लम नंबर 2 सिंपल क्वेश्चंस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 2 भी करोगे आप।
चलो इतना करके आना, बाकी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। उस वाली बैड डेट्स बेटा किसके ऊपर होते हैं? सेल्स रेशियो, ठीक है ना। देखो आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशियोज में आएगी। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशियोज में प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये पहला क्लास ऐसा नहीं खत्म कर दिया मैंने चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जरूर किया जाएगा, और ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट्स रहेंगे, बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है और उसके ज्यादा नहीं है, ठीक है। पादुकाश के भी एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, याद रखना। लास्ट का जो सेकंड टॉपिक है पादुकाश में, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 2 पार्ट में पादुकाश में देखो, एक और पार्ट होगा 10 या 11 क्वेश्चन के बाद, एक पूरा टॉपिक ही होगा बेटा, लिखा होगा। वो तुम्हारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में सिलेबस में नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है वो, ठीक है, वो मैं अलग से कराऊंगा, छोड़ो इसको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क आप वैसे भी रहते हो बेटा।